संपठेत बटविल्लवयो प्रदक्षिणां प्रकुर्वा वारणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। जो व्यक्ति बट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हैं, उस रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इस अधिक मास में जो जो अपने घर हैं वो, या यहां भी कहीं बिल्व का वृक्ष लगे दिखाई पड़े, तो सोमवार को या अमावस को बिल्व वृक्ष की परिक्रमा जरूर करना, अवश्य करना। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर माला करने का फल जानते हो कितना है? एक माला 1 करोड़ फल देगी। एक माला 1 करोड़ मालाओं का फल देगी। एक साधु को, कोई ऐसे साधु हों जो शिव को मानने वाले हों, जिनके सर पे जटा हो, रुद्राक्ष धारण किया हो, भस्म उन्होंने लगाई हो, ऐसे शिव भक्त को जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के नीचे बैठालकर भोजन कराता है, वो करोड़ों करोड़ों लोगों को भोजन कराने का फल प्राप्त कर लेता है, मात्र एक साधु को या एक शिव भक्त को भोजन कराने के बाद। हाँ, धीरे ताली बजाओ। इसलिए बिल्व पत्र को, बिल्व के वृक्ष को अपने घर में लगाना चाहिए। शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। दर्शन मात्र से, हमने आपको बोला था ना, सुना था कि नहीं? आप लोगों ने कहा सुनते कहाँ हैं आप लोग, सुन के अनसुना कर देते हैं। दर्शनम बिलपत्रस्य, दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है बिलपत्र के। तो आप ये अवश्य चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे संहिता का पाठ करता है, वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित हो जाता है। चतुर्दशी के दिन सिर्फ वहां बैठकर बिलपत्र के नीचे निराहार रहकर व्रत करते हुए इस संहिता का जो पाठ करता है, वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। इतना बड़ा महात्मा इस क्या नाम है, बिल्वपत्र का और शिव महापुराण का है। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संकासम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। हर दिन बेलपत्र अर्पण कीजिए शिव जी के, हमारा आग्रह है सभी से, सभी अर्पण करें। तो मानता होगा जिसने शास्त्र पढ़े होंगे, जिसने पुराण पढ़े होंगे, जिसने वेद का थोड़ा भी श्रवण किया होगा, वो व्यक्ति ऐसा क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। लेकिन ये सारे क्वेश्चन इसलिए व्यक्ति करता है क्योंकि ना तो वेद पढ़े, ना पुराण पढ़े, ना कोई ज्ञान है, ना सत्संग किया है। इसलिए क्वेश्चन उनकी नजरों में गौ माता कोई विशेष माता नहीं है। तो हम आपको बता देते, हम अपनी मां को मां क्यों समझते हैं? बताओ। मां ने हमको जन्म दिया, मां का हमने दूध पिया, इसीलिए हमारी दृष्टि में मां का बहुत बड़ा सत्कार हो गया, आदर हो गया। राइट राइट। हमें जन्म देने वाली मां हमें 3 साल 4 साल दूध पिलाती है अपना। भाग्यवानों को आजकल मिलता है मां का दूध, अदरवाइज आजकल तो बोतल जिंदाबाद जिंदाबाद, बोतल मेरी जिंदाबाद। आजकल तो बोतल पाउडर का दूध पिलाते। लेकिन गौ माता 3 साल दूध नहीं पिलाती। जब तक हमारा जीवन होता है तब तक वो हमें अपना दूध प्रदान करती है, इसलिए वो मां है। पूरे जीवन भर दूध पिलाती है, पहली बात। दूसरी बात, जब जब पृथ्वी पर कोई भी विपत्ति पड़ती है तो पृथ्वी मां भी गौ का रूप बनाकर ही जाती है। पृथ्वी मां ब्रह्मा जी के पास जाए, किसी के भी पास जाए, गौ का रूप बना के जाती है। और पृथ्वी से ही हमको अन्न मिलता है, पृथ्वी से ही हमको फ्रूट्स मिलते हैं, पृथ्वी से ही हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं, जिन पे हम जिंदा रहते हैं वो सब हमें पृथ्वी मां ही देती है। तो दूध भी मां देती है, अन्न भी मां देती है, फल भी मां देती है। अगर इसको मां नहीं कहेंगे तो क्या इसी को मां कहेंगे?
हम पे जवाब तो और भी अच्छा था, पर हम वो देना नहीं चाह रहे। लेकिन यह है जिसे वेद ने स्वीकार किया कि वो हमारी मां है, हमारे वेद ने कहा है कि वो हमारी मां है, हमारे पुराणों ने कहा है वो हमारी मां है। कामधेनु जो स्वर्ग में रहती है ये उनकी संतान है, इसके लिए ये हमारी मां है। जिसकी सेवा कृष्ण ने की है इसके लिए हमारी मां है। तो हम अपनी मां का आदर करेंगे। और वो लोग क्या जाने जिन्होंने अपनी मां का ही आदर न किया, वो हमसे पूछते हैं गौ को मां क्यों कहते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा।